यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जोमनेर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपन राजस्थान ज्योग्राफी देख रहे थे। देखो, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें अपन देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसमें थोड़ा मैप के माध्यम से ही अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपने दो पार्ट हो गए थे। ये इंडिया का मैप है और इसी में ये राजस्थान बना देता हूँ मैं। ये गुजरात आ गया, ये राजस्थान है। और अपने इसमें एक तो अरावली हो गया था, पश्चिम मरुस्थल हो गया था। ये देखो, इसके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक अपना जो चल रहा था वो था राजस्थान भूगोल, राजस्थान का भूगोल। अब देखो, राजस्थान का भूगोल, इसमें जो सब टॉपिक है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मुख्य राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश, इसके अपन ने डिवाइडेशन इसका किया था। इसके हो गए, पहला तो था पश्चिमी मरुस्थल, इसकी भी डिटेल अपन ने पढ़ ली थी। इसका नाम जैसे थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। दूसरा वाला है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, जिसको अपन अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, अरावली पर्वतमाला। अब तीसरा है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और जो चौथा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, और इसका नाम है, इसको अपन हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से? हाड़ौती का पठार। अब देखिए, आपको ये समझना है कि अपन ने जो इसके चार डिवाइडेशन किए थे, ये पश्चिम मरुस्थल हो गया, दूसरा वाला है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र जिसको अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, ये अरावली है आपकी दूसरी। तीसरा वाला है ये पूर्वी मैदान, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। इसमें से अपन ने दो को डिटेल से पढ़ लिया था। आज तीसरे को और चौथे को देखेंगे। तीसरा है पूर्वी मैदान, इसको अच्छी तरीके से समझना है आपको। पूर्वी मैदान। अब देखो, मैदानी भाग, जो मैदानी भाग है, ये इसमें नदियां प्रवाहित होती है। इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है, सब डिवीजन है इसके तीन। इसमें जो पहला है, इसको अपन चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं, चंबल बेसिन। दूसरा है बनास बेसिन, और तीसरा है माही बेसिन। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको इसमें यह समझना है कि जैसे जो चंबल बेसिन है, ये पूर्वी मैदान आ गया। यहाँ से मैंने इसके चार भाग किए हैं, चौथा आपका हाड़ौती का पठार है। इसमें सबसे पहले जो पूर्वी मैदान में है चंबल बेसिन। देखो, चंबल जो नदी है, बेसिन का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, या जिस नदी के द्वारा वह क्षेत्र जो अपवाहित होता है, उस क्षेत्र में से वह नदी बह के जाती है। तो चंबल नदी, आगे जो अपना टॉपिक चलेगा वो ड्रेनेज सिस्टम का चलेगा, अपवाह तंत्र का, उसमें भी डिटेल आ जाएगी। इस पूर्वी मैदान में जो पहला भाग है चंबल बेसिन का, देखो चंबल नदी है राजस्थान में। देखो, ये एमपी में, मध्य प्रदेश, इधर दक्षिणी और ये पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी है और ये पूर्व है, इधर एमपी की सीमा लगती है। यहाँ मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है आपका, इधर ये सतपुड़ा है नीचे भारत में, इनके दोनों के बीच में तो नर्मदा नदी बहती है। यहाँ विंध्याचल पर्वत में चंबल नदी कहाँ से निकलती है?
जनापाओ की पहाड़ियां हैं, जनापाओ की पहाड़ियां यहां से निकलती है और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पर। और यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये यहाँ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जो 3 जिले हैं, यहाँ पर ये राजस्थान और एमपी की सीमा पर बहती है और यहाँ से अपवाहित होती हुई 6 जिलों में से बहती है चंबल नदी। तो इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, ये चंबल नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, क्योंकि यहाँ विंध्याचल पहाड़ियों से निकल के आती है ये। और ये दक्षिणी हिस्से से चित्तौड़गढ़ जो जिला है, इसके 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करके राजस्थान में बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी। तो पहला जो भाग है इसका चंबल बेसिन। ऐसे ही अपना जो दूसरा भाग है बनास बेसिन। अब देखिए ये जो बनास नदी है, बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इनकी लंबाई वगैरह ये कहाँ से, इनका पूरी डिटेल तो अपन पाठ तंत्र में पढ़ेंगे। चंबल नदी की सहायक नदी है ये, और राजसमंद जिला है, राजसमंद, उसमें खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये, खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये बनास नदी निकलती है। अब राजस्थान में जिन क्षेत्रों में, क्योंकि ये चंबल जा रही है और राजसमंद यहाँ पर है, राजसमंद से प्रवाहित होकर करके जाकर के ये चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यह क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र और जहाँ से प्रवाहित होती है बनास नदी, वही क्षेत्र बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो तीसरा वाला प्रदेश है, पूर्वी मैदान का भाग है, वो है माही नदी बेसिन, माही बेसिन, नदी बेसिन। तो अब इसमें देखो माही नदी है, ये भी एमपी से निकलती है। यहाँ मध्य प्रदेश में महू जिला है, कौन सा जिला है, महू, और विंध्याचल वही पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल करके ये बांसवाड़ा जिला, यहाँ चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ पे तो चंबल नदी प्रवेश कर रही थी राजस्थान में, और ये जो नदी है माही नदी, ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बांसवाड़ा जिला है ना, वहाँ पर एक स्थान है खांदू, खांदू नामक स्थान है। ये कहाँ है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, इस बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। और एकमात्र नदी है, मैंने आपको इंडिया ज्योग्राफी में बताया होगा कि राजस्थान के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है, करक रेखा, और करक रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजर रही है। ये त्रिपुरा आ गया, ये मिजोरम है इधर, और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से ये गुजर रही है। तो ये देखो एक बार ये थोड़ी सी देखना ध्यान से, माही नदी है, राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश की और इधर से ये जाकर के वापस यू टर्न करके, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। कौन सी है, माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। माही नदी का उद्गम एमपी में होता है, एमपी में जो विंध्याचल पर्वत के महू जिला है यहाँ से आती है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक स्थान से प्रवेश करती है और कर्क रेखा को यू टर्न करके वापस दोबारा काटती है, यानी 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी। और ये फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ दक्षिणी हिस्से में ये पूर्वी मैदान का ही भाग है। पहला चंबल नदी बेसिन था, दूसरा बनास नदी बेसिन है, और तीसरा वाला जो भाग है ये है माही नदी बेसिन। तो यह क्षेत्र आसपास का जो क्षेत्र है ये प्रवाहित कौन सी नदी से होता है, माही नदी से। तो ये क्या किस नाम से जाना गया, माही नदी बेसिन के नाम से। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पूर्वी मैदान है इसको अपन ने 3 भागों में बांटा था, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। और इन नदियों के द्वारा ये प्रवाहित होता है और बहुत ही उपजाऊ भाग है। यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सिंचाई के लिए जल की सुविधा रहती है, और मैदानी भाग है, सपाट है, इसलिए कृषक जो होते हैं, किसान होते हैं, उनको यहाँ पर आसानी से वो कृषि कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ पर पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या पूर्वी मैदान में पाई जाती है और सबसे कम आपका जो पश्चिम मरुस्थल है वहाँ पर। ऐसे इस हिसाब से अपना जो ये पूर्वी मैदान है
यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। अपन अब चौथा जो पार्ट है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है कि ये जो राजस्थान है, भारत का जो भूगोल पढ़ रहे थे उसमें भी भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसकी चर्चा हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है, भारत में राजस्थान जो है ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है, तो उत्तरी पश्चिम में स्थित है। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीन ओर जल होता है। इधर आपका अरब सागर है, पश्चिम में, पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखो ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है इसी का हिस्सा है राजस्थान का जो चौथा प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको अपन हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये यहाँ पर एमपी आ गया। पठार एक ही है लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है, एमपी में इसको मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। तो अपने को जो चौथा जो प्रदेश है अपना, ये तो तीसरा हो गया, चौथा है ये हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार ये किसका भाग है? इस प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। अब अपनों को यह समझना है कि जो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये कौन कौन सी जिलों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने राजस्थान का जो भौगोलिक राजस्थान एक परिचय में आपको बताया होगा। राजस्थान में 7 संभाग है और इसमें से जो एक कोटा संभाग है, कोटा, इसमें मैंने कोटा की बाबूजा एक शॉर्ट ट्रिक्स लाइन भी बताई थी। तो इसमें 4 जिले आते हैं। एक तो आता है आपका कोटा, एक आता है आपका बारा, एक आता है आपका बूंदी और एक आता है झालावाड़। झालावाड़ ये चारों जिले इस दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो, आपको मैप में भी दिख रहा है कि ये जो पहला तो आपका पश्चिम मरुस्थल था, दूसरा वाला ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला आ गई, तीसरा आपका पूर्वी मैदान आ गया, और जो ये चौथा है इधर से यहाँ पर ये झालावाड़ आ गया, बारा आ गया, कोटा, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले ये हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। और ये चौथा प्रदेश है अपना दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको अपन राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। अब अपने को ये पठार का मतलब थोड़ा सा समझना है कि भाई पठार क्या होता है। देखो क्रिटेशियस काल में जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तो अपना जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है भारत का जो दक्षिणी भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड, और उत्तरी भाग है अंगारा लैंड का भाग है जिसको अपन लोरेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ क्रिटेशियस काल में यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी में क्या निकला? लावा, और लावा पतला होता है, गर्म होता है, उद्गार होने के बाद में बाहर आकर के ये जम गया, जमने के बाद में किसके रूप में हो गया? पठार के रूप में। तभी तो यहाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें कपास का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कौन सा है? हाड़ौती का पठार है, जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। यहाँ भी काली मिट्टी है और यहाँ पर कौन सी फसल? कपास की फसल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए इस मिट्टी को अपन कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? कपासी मृदा। मिट्टियों में पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश थे? 4 भौतिक प्रदेश। चारों को अपन ने डिटेल से यहाँ पर एक एक की व्याख्या की है और ढंग से समझ लिया है। और इस अगले वीडियो में अपना जो टॉपिक होगा वो होगा अपवाह तंत्र का। अपवाह तंत्र, जिसमें जिस हिसाब नदियाँ हैं, झीलें हैं,
जिसमें खारे पानी की झीलें अलग होगी और मीठे पानी की झीलें अलग होगी, उनको विस्तार से ढंग से देखेंगे। सभी नदियों को यहाँ पर, क्योंकि अरब सागर वाली नदियाँ अलग होगी और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ, उनको भी विस्तार से देखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।